फ्रेंड्स, अभी मैंने आप इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। आज जो मैं टॉपिक लूँगी वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये माइक्रो इकोनॉमी का एक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गुड्स होते क्या हैं, क्योंकि हमारी कंप्लीट इकोनॉमी में ये गुड्स बार बार आएंगे। गुड्स को हम कमोडिटी भी कहते हैं। ये बार बार टर्म्स आएंगे, क्या गुड्स है क्या। वन सिंगल सेंटेंस में हम कहते हैं इसे, ऑल टेंजिबल थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स। जितने भी टेंजिबल थिंग्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो टर्म्स हम गुड्स को कहते हैं। गुड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स है जो हमें नेचर से मिलते हैं विदाउट एनी पेइंग, इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। इसकी सप्लाई आपको नेचर में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, नेचुरल और मैन मेड और सर्विसेज रेंडरेड। सर्विसेज रेंडरेड यानी सर्विस के बदले जो हमें रिटर्न में मिलता है विद पे। जैसे हमें लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर गिफ्ट, लेकिन इसके ऊपर जो सर्विस है और उसके बदले जो रेंट मिलती है वो सर्विस रेंडरेड इकोनॉमिक गुड्स कहलाते हैं। इसी तरीके से फ्री गुड्स के हमने यहाँ एग्जांपल्स देखो, एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। सेम एज इट इज इकोनॉमिक गुड्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर जिसको हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, और इंटरमीडिएरी गुड्स जिसे हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स हमारे पेरिसेबल और ड्यूरेबल दो तरीके के होते हैं। पेरिसेबल होते हैं जो शॉर्ट टर्म कम समय के लिए होते हैं, जैसे जस्ट लाइक योर मिल्क, फ्रूट्स, एग्स, इस टाइप के सारे गुड्स हमारे पेरिसेबल गुड्स कहलाते हैं। ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं, जैसे चेयर्स हो गए, टेबल्स हो गए। इन दिस टाइप ऑफ गुड्स इज नॉन एज ड्यूरेबल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स, इसके भी 2 टाइप्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिंगल यूज और ड्यूरेबल यूज। सिंगल यूज होता है जो एक बार, जैसे कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये जो कैपिटल गुड्स है ये सिंगल यूज गुड्स होते हैं। और ड्यूरेबल हो गया जस्ट लाइक योर मशीन, टूल्स, इन दिस टाइप ऑफ गुड्स इज नॉन एज ड्यूरेबल गुड्स। अब इनके अलावा कुछ ऐसे कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो हमें आगे जाके वो टर्म्स हमारे बार बार टर्म्स आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट, नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है लाइफ के लिए, जिसके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। जैसे वाटर हो गई, एयर हो गई, ये सारे क्या है, हमारी लाइफ के लिए एक इसेंशियल पार्ट है। तो इट इसेंशियल टू कंटिन्यू आवर लाइफ एंड विदाउट यूजिंग दिस गुड्स सर्वाइवल इज क्वेश्चनेबल। यानी बिना इस गुड्स के हम जीवन नहीं जी सकते। एक क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन बन जाए, लाइक वीट, राइस, वाटर एक्सेट्रा। कंफर्टेबल गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो हम अपनी सुविधाओं के लिए कंफर्ट रहते हैं, जैसे दिस गुड्स विल एनहेंस आवर एफिशिएंसी, जो हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कवर करते हैं, जैसे फैन हो गया, एलईडी, चेयर, टेबल, इन दिस टाइप ऑफ गुड्स इज अ कंफर्टेबल गुड्स। लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स हम नॉर्मल वे में हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं कि यार ये लग्जरी है। लग्जरी मतलब महंगी जितनी भी गुड्स होती है उसे लग्जरी कहते हैं। तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन में अगर यूज करें तो डेफिनेशन के रिगार्डिंग, नाइदर रिक्वायर्ड एज इसेंशियल गुड्स नॉर यूजफुल एज कंफर्टेबल गुड्स, जनरली इट्स यूटिलिटी विल बी लेस देन इट्स प्राइस। जस्ट लाइक जैसे एग्जाम्पल BMW कार हो गई, एप्पल मोबाइल्स हो गए, इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे लग्जरी गुड्स के हैं। फिर आता है इंटरमीडिएरी गुड्स। इंटरमीडिएरी गुड्स होता है जिसको हम कहते हैं इट इज़ अ अंडर प्रोसेसिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं, जैसे सीमेंट, ब्रिक्स। एक कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट, ब्रिक्स, ये सारे क्या है, ये सब हमारे इंटरमीडिएरी गुड्स है। जैसे हमारे वीट के प्रोडक्शन के लिए सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारे इंटरमीडिएरी गुड्स होते हैं। तो इस टाइप के जो गुड्स हैं ये सारे हमारे क्या हो गए, इंटरमीडिएरी गुड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में हमारी कंप्लीट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, क्यों है, कैसे आती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे है, ये सारी डिस्कशन हम इस पॉइंट्स में, इस टॉपिक में करेंगे।
जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती है ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और ये प्रॉब्लम्स तीन होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिस्कस करते हैं चॉइस बिटवीन ऑफ गुड्स एंड हाउ मच क्वांटिटी। हाउ टू प्रोड्यूस में हम डिस्कस करते हैं चॉइस बिटवीन टेक्निक्स, और फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम डिस्कस करते हैं चॉइस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब हमारी इकोनॉमी में कई गुड्स है जो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, नेसेसरी गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स, लग्जरी गुड्स, वार गुड्स, कैपिटल गुड्स। तो इकोनॉमी में डिसीजन लेना पड़ता है लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण कि मुझे कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि अगर हमें खाने के लिए वीट और राइस है तो पहनने के लिए कपड़े की भी ज़रूरत है, घूमने के लिए गाड़ी की भी ज़रूरत है, तो हमें कौन कौन से गुड्स का कितना प्रोडक्शन करना है। इसी तरीके से प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, जब प्रोडक्शन का हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा प्रोडक्शन करेंगे, तो अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्निक से हमें प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए दो ही टेक्निक्स है, या तो लेबर से या कैपिटल से। तो नाउ टू चॉइस बिटवीन टेक्निक लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। अब प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद अब प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए कर रहे हैं, यानी हम प्रोडक्शन को किस फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में करें या इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन में करें। इसमें आता है चॉइस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, रिचर सोसाइटी या पुअरर सोसाइटी। आज के लिए बस इतना। मेरी नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टर्म्स को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस को विद एग्जाम्पल पूरा एक्सप्लेनेशन मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक्स।